आने से लोग कतराते थे क्योंकि वहां वो थी। लगता है बारिश शुरू हो रही है। अरे जल्दी जल्दी चल स्वामी। हाँ हाँ चल रहा हूँ, लेकिन तू ये हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है भाई? अरे ये छोटा रास्ता है ना। हाँ ये बात तो है। चल जल्दी चल। लेकिन जैसे ही वो लोग हवेली के पास पहुंचे तो बारिश बहुत तेज हो गई और ओले भी गिरने लगे। अरे भगवान, ओले गिरने लगे। अरे भैया मेरा तो सिर ही फूट जाएगा इन ओलों से। हाँ। अरे जल्दी कोई छत ढूंढ। अरे अरे सामने वो हवेली है ना, इसमें चलते हैं चल। अरे नहीं नहीं भैया, उस हवेली में मत जा। अरे तुझे रुकना है तो रुक, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ अंदर। मुझे चोट खाने का कोई शौक नहीं है, समझा? और फिर उन्होंने नजर घुमाकर हवेली को देखा। हवेली इतनी पुरानी थी। जितना पुराना गाँव, लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद वो जर्जर नहीं थी, लेकिन हाँ खराब नहीं जरूर थी। अरे यार, ये बारिश के चक्कर में हम कहाँ आकर हो गए। जल्दी बारिश हो गए तो हम यहाँ से भागे। अरे भाई, ये आवाज किसकी है? कौन सी आवाज है? भाई मजाक मत कर यार। ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? उन लोगों ने घूम कर देखा तो हवेली के ये कोने में अजीब सी बुढ़िया बैठी थी, जिसके सफेद बाल खुले हुए थे और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। दोनों डर से काबू थी और फौरन बाहर भागे। बाहर अभी भी ओले गिर रही थी, लेकिन इस बार वो ओलों की चोट खाते हुए अपने घर की तरफ भाग गए। भैया लोग सही कहते हैं सोनी। अरे वहाँ कुछ है भैया। भैया मैं तो कसम खाता हूँ अब उस तरफ नहीं जाऊंगा भैया। पुरनपुर गाँव में कुछ दिन बाद ही बड़ी अजीब घटना हुई। गाँव में 4 नए लोग पहुँचे, एक नौजवान जोड़े के साथ 2 नौजवान लड़के और। अरे भाई, आप लोग कौन है और इस गाँव में कैसे आना हुआ? नमस्ते, मेरा नाम राजीव है, ये मेरी पत्नी रिया है और ये मेरे भाई है रमन और प्रेम। हम यहाँ अपनी हवेली को बेचने आए हैं जो गांव में पुलम है। हाँ, हवेली है भैया? है कौन सी हवेली? वो जो बरगद के पेड़ के पास वाली, वो वही ना? हाँ हाँ वही, हमारे दादाजी की थी, अब हम उसे बेचना चाहते हैं। सुनकर मुखिया हैरान हो गया और गांव वालों की दिल जमा हो गई, सब फुसफुसाने लगे। तभी मुखिया सीरियस होकर बोला, हाँ बेटा, वो हवेली आज भी गांव के दल का कालर है। वहाँ एक बुढ़िया दिखती है अजीब सी, कोई नहीं जानता जो असली है या आत्मा है। कोई भूत है पता नहीं, या फिर हमारा वहम है। गाँव में ऐसी अफवाहें आम होती है, हमने भी शहर में ऐसे किस्से खूब सुने। अगर वहाँ कोई बुढ़िया होती तो अब तक किसी ने वीडियो बना लिया होता ना। मैं तो वहाँ की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालूंगी। कौन डरते हैं भूत से? हम सब आज ही हवेली में जाकर देखेंगे और कल ही उसके कागज फाइनल कर लेंगे। राम और स्वामी भी वहाँ खड़े थे, दोनों की आंखों में डर था, लेकिन आखिर वो बोली ही पड़े, हाँ माई साहब मत जाइए, हमने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो औरत इंसान नहीं लज्जिया, तो उसके पास जाने से जान पे बनाती है। हाँ बता दा। अगर वो हवेली मेरी है तो मुझे ये देखना चाहिए ना कि उसमें क्या है। ये कहकर वो चारों हवेली की ओर बढ़ी। जैसे ही वो हवेली के पास पहुँचे, सबने उसे निहारा। हवेली पुरानी जरूर थी, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब किस्म की चमक थी। वाह, ये हवेली तो किसी राहत में है जैसे लगती है। इतनी मजबूत दीवारें, इतनी भारी है। यार ये बेचेंगे तो चलो मिलेंगे भाई। चलो अंदर चलते हैं, मैं तो इसका वीडियो बना लूं। जैसे वो अंदर घुसे, एक ठंडी हवा की झोंका आया, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो, लेकिन चारों ने मिसल अंदाज किया। अंदर तो अभी चमक रहा था, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। लाची बाहर चला होकर बोला, सोचो याद है, इतने बड़े हॉल में लोग रहते होंगे। वाओ यार, सीरियस, व्हाट आ रॉयल लाइफ। लेकिन यार ये किससे आवाज है?
锅拿给啊！一锅拿给啊！对呀，一锅拿给啊！对呀，回不了现的，对呀，这路是来酒店，第丢锅你别拼个来，OK 啊，假如是锅你丢了不的，लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, कभी चमगादड़ों का एक झुंड छत से निकला, रिया चीख पड़ी, अरे बाप रे, साहब, ये अरे भागो भाई, हे भगवान, ये हवेली तो जंगल हो रखी है, अफवाहों का भूत और असली जानवरों का आतंक, राजीव, रिया, रमन और प्रेम हवेली की सुंदरता और रहस्यमयी माहौल से प्रभावित होकर वहाँ से निकलने वाले थे कि अचानक हवेली के अंदर एक अंधेरी कोने में कुछ चलता डोलता दिखा। सभी की निगाहें उस कोने की ओर मुड़ी। एक औरत बैठी थी उसी हवेली की वही रहस्यमयी पुलिया जिसकी बातें गाँव वाले करते थे। खुले सफेद बाल, सूखी सलवटों वाली त्वचा और पथराई आंखें। वो देखो, वहाँ कोई है। जल्द है, ये वही पुलिया लगती है। नहीं यार, अब जब सामने दिख रही है तो बात करेंगे। रिया साहस करके धीरे धीरे उस पुलिया के पास गए। जैसे ही वो पास पहुंचे, पुलिया अचानक कांपती हुई खड़ी होगी। आप कौन है? यहाँ क्या कर रही है? तुम लोग क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कोई नहीं आता, फिर तुम क्यों आए हो? हम इस हवेली को बेचना है। ये हमारे दादा की हवेली है। और अब मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। खजाना? हाँ, बहुत साल पहले मैंने इस हवेली में खजाना छुपाया था, पर अभी यार नहीं कहाँ रखा है, कहाँ दफना दिया, समझ नहीं आता। बुढ़िया की खजाना शब्द ने चालों की मन्नी एक साथ बिजली की तरह लालच जगा दिया। उनकी आंखों में अब हवेली की कीमत से ज्यादा उस अदृश्य खजाने की चमक तैरने लगी। आखिर ये खजाने की बात सच हुई? तुम करोड़पति बन सकते भाई, और जब खजाना मिल जाए इस पुलिया को यहाँ से निकाल देंगे। डराने के अलावा करती क्या है? देखो भाई, पहले मिठास, फिर लाट। चलो खोजना शुरू करें। अम्मा, वो खजाना कहाँ है? क्या पता, वो सब लोग पूरी हवेली में खजाना ढूंढने लगे। पुलिया भी दीवारों को थपथपाती, जमीन को सूंघती, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन 4 घंटे तक पूरी हवेली छान मारने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अब तो रात होने वाली है यार, कुछ नहीं मिला। शायद ये औरत पागल है। हम कल फिर आएंगे, तब तक आप याद करने की कोशिश करना कि वो खजाना का है। चारों लोग गाँव लौट आए। गाँव वालों को जब ये पता चला कि उन्होंने पुलिया से बात की और खजाने की भी बात सुनी, तो पूरा गाँव बहुत चक्कर ही गया। क्या तुमने उससे बात की? तो उसने सच में खजाने की बात कही? अब हम बरसों से डरते आए हैं उस हवेली से, और तुम लोग खजाना ढूंढ रहे हो। अगर सच में खजाना हुआ तो हम सबको फायदा होगा। फिर कल चलो हमारे साथ, अगर कोई खजाना मिला तो हिस्सा मिलेगा। गाँव वाली पहले तो हिचकिचाए, लेकिन हिस्सा शब्द सुनकर उनकी आंखों में भी चमक आ गई। अगले दिन राजीव, रमन, प्रेम, रिया के साथ गाँव के 10-12 लोग भी हवेली पहुँचे। तो वो देखो भाई, वही बुढ़िया। हे भगवान, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं यहाँ वापस आ गया। चलो सब, आज इस हवेली का कोना कोना उलट डालो। चलो। लोगों ने हवेली के हर कोने को अच्छी तरह देखा, यहाँ तक कि बाहर बगीचे में खुदाई भी शुरू कर दी। कुछ घंटे बीते, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तभी रामू की नजर हवेली के पिछले हिस्से पर दी, जहाँ छत का एक हिस्सा टूट कर गिरा हुआ था। अरे वाह भैया, इधर आओ देखो। अरे यहाँ कुछ है शायद। कौन? अरे ये मलबा हटाओ, इसके नीचे कुछ है। सबने मिलकर मलबा हटाया और नीचे पुराना पत्थर निकला, जो जमीन से अलग दिख रहा था। जैसे ही उसे हटाया गया, नीचे सीढ़ियां दिखाई दी, एक तहखाने की ओर जाने वाली। खाना तो बिल्कुल सन्नी से बन गया। चलो अंदर। लोग बारी बारी तहखाने में उतरे। तहखाने में खूब अंधेरा था, सीलन भरी हवा और मकली की जाले। सबने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर जगह जगह टटोला। तभी रमन की नजर एक लोहे की पुरानी संदूक पर पड़ी।
ओए चल देखो यार, कुछ मिला है? देख संदूक। अरे यार जल्दी निकालो उसे यार। संदूक खाली था, लेकिन गाँव वालों की मदद से बाहर ले आया गया। जैसे ही बुढ़िया ने उसे देखा, वो पागलों की तरह झूमने लगी। मिल गया मेरा खजाना, मिल गया मेरा खजाना, मेरा खजाना। चारों लोग एक्साइटेड हो गए। अब उन्होंने फटाफट संदूक खोला, लेकिन उसके अंदर जो था वो देखकर सबकी रूह कांप गई। ये क्या है? ये तो किसी बच्चे का कंकाल है। चारों तुरंत पीछे हट गए, लेकिन बुढ़िया संदूक को पकड़ कर बैठ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या है? तुमने तो कहा था खजाले, जवाब दो ये क्या है? बताती हो, साला सच बताती हो। बुढ़िया ने बताना शुरू किया कि उसका नाम गौरी था। एक समय में जवान, सुंदर और भोली भाली गौरी अपने पति और ससुर के साथ इस हवेली में रहती थी। बल्कि से पता था कि जिस घर को वो स्वर्ग समझती थी, वो एक दिन उसका नर्क बन जाएगा। बाबूजी, वो आपकी बहुला माँ बन गई। देखिए बेटी हुई है, कितनी सुंदर है ना? क्या कहा बेटी? तुझे शर्म नहीं आती है? हमारे खानदान में बेटी नहीं होती। बेटा चाहिए था बेटा। मुझे तो उससे बात नहीं करनी, निकम्मी हालत। गौरी के पति ने न तो बेटी को गोद में लिया, न कभी उसकी शक्ल देखी। बच्चे के जन्म के साथ ही मानो हवेली का हर कोना ठंडा और बेरंग हो गया। गौरी अकेली पड़ के अपनी नन्ही जान को सीने से लगाकर हर दिन अपमान और तानों से लड़ती। बाबा, मैं क्या करूं? मुझे बेटा चाहिए, कोई उपाय बताओ। उपाय है, अपनी बेटी की बलि जलाओ। रक्त की आग में पुत्र की राख से जन्म होगा। उसने बिना कुछ सोचे कांटे की बात मान ली। एक रात हवेली के तहखाने में, जहाँ अंधेरा रहता था, वही उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। उसके साथ उसका ससुर और 2 नौकर भी थे। सबने देखा, लेकिन सब चुप थे। उधर गौरी की आँख खुली, तुम बच्चे को न देख कर तड़प उठी। मेरी बच्ची कहाँ है? वो तो मेरे साथ ही। गौरी उसे हर जगह ढूंढते हुए आखिरकार तहखाने की ओर भागी और वहाँ का नजारा देख चीख पड़ी। ये क्या करने? थोड़ी बच्ची। गौरी पागल हो गई। उसके भीतर की माँ चलो थी। उसी तहखाने में बड़ा चाकू उठाया और एक करके सबका खात्मा कर दिया। मेरी बच्ची के खून से कोई बेटा नहीं मिलेगा तुझे, सिर्फ आबिशाब लगेगा तुझे। सब मारे गए और गौरी वही तहखाने में अपनी मरी हुई बच्ची की लाश को सीने से लगे घंटों बैठी रही। शायद कई दिन और फिर एक दिन उसने उस नन्ही लाश को एक संदूक में बंद किया, जिससे वो कोई खजाना हो। सोचा मेरी रानी, अब कोई तुझे नहीं छीन सकता। तू मेरा अनमोल खजाना है। वो संदूक लेकर वही तहखाने में बैठी रही। वक्त के साथ सब बदल गया। हवेली सुनसान हो गई और जब वो एक दिन ऊपर आई तो छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। तहखाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। गौरी ऊपर रह गई और संदूक नीचे छुप गया। यादें धुंधली हो गई और उसका पागलपन नहीं रहा। गौरी की आंखों से आंसू झड़ रही थी। सामने बैठी राजी, बिलिया, रमन और प्रेम सुन थी, जैसे किसी ने उनकी जुबान छीन ली हो। ये सब सच है? हाँ, ये मेरा खजाना है। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी दुनिया। पागल औरत, ये खजाना है? हड्डी और सर्दी यादें हैं? राजी वो संदूक को लात मारकर तोड़ फेंक देता है। ये देखकर उस बुढ़िया को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं, ये मेरी बच्ची है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को लात मारने की? वो पगलाई हुई औरत अब उस संदूक को गोद में लेकर हवेली के अंदर की ओर भागी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। मेरा खजाना, मेरी बेटी, मुझे कोई नहीं छीन सकता। अरे बहुत हो गया, पागल औरत ने दिमाग खराब कर दिया है। इसको निकालो यहाँ से।
इस हवेली को बेच डालते हैं, चलो। हाँ यार, खजाना तो निकला नहीं, हम हवेली बेचेंगे, चलो। सर ने सोचा कि किसी भी तरह बुढ़िया को पकड़कर बाहर फेंक देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये इतना भी आसान नहीं होगा। वो लोग हवेली के अंदर की तरफ जाते हैं तो अचानक राजीव फर्श पर बिछी कालीन पर पैर रखता है और गड्ढे में गिर जाता है जो कालीन से ढका था। राजीव, कहाँ गए तुम? ये क्या हो रहा है? ये सब उस पगली औरत का जाल है। अरे भागो यहाँ से भैया। रिया एक कमरे में भागती है, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से सैकड़ों चूहे निकल आते हैं। रिया चीखने लगती है। उधर प्रेम जैसे तैसे भागता है, लेकिन गलियारे में फिसल जाता है क्योंकि फर्श पर तेल फैला हुआ था। तुम लोग मेरा खजाना नहीं छीन सकते। पुलिया अपने बिछाए जालों से बहुत खुश थी, पर उसी समय गांव के और लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सब कुछ देखा और एक साथ मिलकर पुलिया को पकड़ने की कोशिश की। फादर अब्बास, तुमने बाहर डर फैलाया, अब तुम्हें रुकना होगा। बहुत संघर्ष के बाद पुलिया को पकड़ लिया गया। राजीव उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं पुलिस बुलाता हूँ। हाँ, ये औरत पागल है, हमें मारना चाहती थी। पुलिस जल्दी ही पहुँच गई। सर, हम तो ये हवेली बेचने आए थे, ये औरत हम पर हमला कर रही थी। पागल इसलिए। हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन ये हवेली मेरी है, मेरे खून से सींची गई है। तुम लोग इसे अपना कहते हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? पुलिस को बुढ़िया की बात सही लगी, इसलिए उन्होंने उनसे कागज मांगे, सबूत मांगे, लेकिन चारों लोगों के पास कुछ नहीं था, न कोई दस्तावेज, न कोई अधिकार। गाँव वाले भी अब शंका से भरे थे। राजीव, बताओ, इस हवेली का इतिहास क्या है, बोलो। हम तो बस अरे वो क्या कर रहे हैं? हमें फोन करके तो नहीं बुलाया ना, लेकिन अब लग रहा है कि तेरा चोर बगल में आ चुका है। अब चुपचाप सच बोले, वरना सीधे जेल ले जाएंगे तेने। हमने हवेली पर कब्जा करने की कोशिश की थी ताकि उसे किसी फॉरेनर को बेचकर पैसे कमा सके। हमें किसी ने यहाँ के बारे में बताया था, तो हमने सोचा कि गाँव वालों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालेंगे। हमें माफ कर दीजिए। माफी? आज जरूर मिलेगी ना माफी। चलो सीधे डाले, चलो वही करेंगे तुम्हें सब माफ। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और फिर रामू आगे आया। उसने सबको देखा और बोला, इतनी बड़ी कहानी हो गई, हमें आज पता चल रहा है। देखो भैया गाँव वालों, मुझे लगता है कि हमें इस बच्चे का जो है अंतिम संस्कार करना चाहिए। ये जरूरी है भैया। सबने मिलकर उस मासूम बच्ची की अस्थियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। पुलिया फूट फूट कर रोती रही, उसकी सालों की पीड़ा अब बह रही थी। उसके बाद पुलिस ने बुढ़िया को एक मानसिक चिकित्सालय भेज दिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने उस हवेली को एक बालिका विद्यालय में बदल दिया। बाहरी पट्टिका लगी जिस पर लिखा था, गौरी कन्या